हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 73। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट कंटेंट्स मेथड के बारे में कि किस तरीके से कंटेंट्स मेथड वर्क करता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कंटेंट मेथड वर्क करता है और किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कंटेंट्स के बारे में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सा इंट्रोडक्शन। द कंटेंट्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड whether the specific node in a descending of the given node. It means कि लाइक ये डिसेंडिंग में ही चलता है। ओके, असेंडिंग में नहीं चलता, ये डिसेंडिंग में ही चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ ही देखते हुए आएगा और इसका फाइंड करने का ही पर्पस होता है मेन। दिस डिसेंडिंग कैन बी अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड एंड ऑल्सो ऑन। सिंपल। तो मैंने यहाँ पे आपको इस लाइन के अंदर ही चीजें समझा दी कि कंटेंट्स है क्या, किस तरीके से आपको बताना है, किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीज। ओके, इट मींस कि वो क्या करता है, सबसे पहले आपका पेरेंट वो हो सकता है। इट मींस कि ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड या वो आपका कोई भी चाइल्ड हो सकता है वहां पे। ठीक है, सिंपल। इसका सिंटैक्स क्या है, आपका सिंटैक्स में सिंपल आपको गेट करना है उस टारगेट को। टारगेट के बाद में आपको डॉट लगाना है, डॉट के बाद में कंटेंट्स एंड देन उसके बाद उसके अंदर आपको वो टारगेट रखना होगा जिसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, आईडी, क्लास, किसी भी चीज को हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। अब कैसे करते हैं तो उस चीज को करते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 73 जावास्क्रिप्ट कंटेंट्स मेथड डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा। एंड ये फाइल है हमारे पास में। यहां पे मैंने एक डिव बनाया, आईडी दी है टेस्ट की, यहाँ पे एक h1 लिया है, पैराग्राफ लिया है, एक बटन रखा हुआ है। ओके, इसके बाद मैं करता हूं यहाँ पे इसको सेव एंड सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपको टाइटल देखने को मिल रहा है, पैराग्राफ देखने को मिल रहा है एंड बटन आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, अब इसके बाद वापस चलते हैं। अभी आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे एम्प्टी है। अब यहाँ पे मेरा जो टेस्ट है ना, अब मैं इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे कोई चीज फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक क्लास, आईडी, समथिंग। ओके, तो वो कैसे, तो यहां चलेंगे, यहां पे इस चीज को कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे आपका पेरेंट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं पहले। ओके, ये चीज मैं यहाँ पे गेट करूंगा कैसे, आईडी से। और आईडी क्या होगी हमारी, यहाँ पे पेरेंट होगी टेस्ट। मैं इसको पेरेंट को यहाँ पे स्टोर करवा के रख देता हूं। ठीक है, पहली चीज। एंड जो टारगेट करना है मेरे को, तो मैं टारगेट के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास में, मैं अभी यहाँ पे ना रैंडमली कोई भी एक आईडी दे देता हूं, जैसे सपोज test1। ये है नहीं अभी हमारे वहां पे HTML में, बट मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कैसे। तो अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम ही फाइंड दे देता हूं, सिंपल सी चीज, ये देखिए। एंड इसके बाद चलेंगे हम, एंड यहाँ पे जो मेथड यूज करना है अब वो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल लिखना होगा, जो वेरिएबल का नाम है आपका, डॉट लगाना है आपको, देन उसके बाद में कंटेंट्स लिखना है। और कंटेंट्स हमेशा आपको बुलियन केस में ही रिटर्न करेगा, ध्यान रखिएगा। या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स होगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स देगा, अगर मिलेगा तो वो ट्रू होगा। सिंपल। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टारगेट को करना है, इस वाली आईडी को यहाँ पे है या नहीं। तो इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं कंसोल लगाऊंगा इस चीज के लिए। ठीक है, मैं फाइंड लिख दूंगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां पे आने के बाद मैं अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे पहले, एंड कंसोल में चलेंगे हम पहले। कंसोल में आने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे फॉल्स वैल्यू मिल रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे test1 करके कुछ है ही नहीं। ये मेथड क्या करता है आपका कि जिस भी टारगेट को आप, जिस भी पेरेंट को आप टारगेट में रखेंगे, उसके बाद जितना भी उसके अंदर कंटेंट होगा ना, उसमें जाके फाइंड करेगा कि लाइक कि वो एलिमेंट वहां पे अवेलेबल है या नहीं, और उस एलिमेंट के ऊपर वो एट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने क्या एट्रीब्यूट फाइंड करा, मैंने करा कि एक आईडी मिलेगी आपको जिसका नाम test1 होगा, बट वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे btn को सर्च करूं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं btn और यहां करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलें तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये यहां पे फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। इट मींस क्योंकि यहां पे तो हमने ये btn ही लिया, बट यहां पे जो btn आपने देख रहे हैं ये हमारी यहां पे क्लास के फॉर्म में है। अगर मैं इसको आईडी की फॉर्म में लेता, ओके, ये देखिए यहां पे मैं इसको करता सेव एंड यहां चलता वापस, एंड वापस चलने के बाद आप देखेंगे तो ट्रू हो गया ये, क्योंकि वहां पे आईडी गेट कर रखी थी हमने। दैट्स वाई। अगर आपको क्लास करनी है तो क्लास के साथ में आपको यहाँ पे इस चीज को लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको मेथड सिखाए हैं, आईडी से, क्लास से, टैग नेम से, या फिर आपके पास में क्वेरी सिलेक्टर और ऑल, ये सारे मेथड्स आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं। ओके, तो आपने देखा कि लाइक कि अगर किसी भी चीज को आपको फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास ले लिया, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लूं, ठीक है, और इस पे
मैं क्या करूं, आईडी test1, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं test1। ओके, ये चीज हो गया यहां पे। एंड मैं वापस चलता हूं, यहां पे test1 लिखता हूं, करता हूं सेव। यहां चलेंगे, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा ट्रू आपके सामने, एंड यहां पे आपका टेक्स्ट भी अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद में अब यहां पे आपको क्या करना होगा कि जैसे सपोज कि मैं इस टेक्स्ट को, ये जो स्पैन है आपका, ये डिव के अंदर भी ले लूं, ठीक है, ये देखिए मैं यहां पे इसको ले लेता हूं, ठीक है, ये चीज है हमारा। एंड मैं यहां करता हूं इसको पेस्ट, यहां करूं सेव। एंड सेव करने के बाद में यहां वापस चले हम, तब भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, आपको कंसोल में दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि लाइक कि आपका वो एलिमेंट आपका किसको रैप कर रहा है, आपका यहां पे टेस्ट को। टेस्ट के अंदर कुछ भी हो, आपका चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, कुछ भी जो मैंने आपको थ्योरी में बताया, वो सारी चीजें वहां पे फाइंड आउट करता है, जैसे इस कोड के अंदर मैंने आपको करके दिखाया भी है। ओके, तो समझ में आ गया आपको? अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं गाइज आप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका हैश एट्रीब्यूट को एंड हैश चाइल्ड नोड्स के बारे में कि किस तरीके से इन दोनों को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइज।